लेकिन इस दुनिया में वर्जिन बर्थ अगर कोई है वो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह। इसलिए मैं इस बात बता रहा हूं, यीशु मसीह इस संसार में जन्म लेने के लिए कोई स्पर्म की जरूरत नहीं, यानी कि शुक्राणु की जरूरत नहीं था, इसलिए कि यीशु मसीह ऑलरेडी स्वर्ग में है। वो सभी को हमारा प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मैं आप सभी लोगों को परमेश्वर के इस वचन के भाग में स्वागत करता हूं। प्रिय परमेश्वर के लोगों, मेरे हिंदी भाषा पर ध्यान मत लगाइएगा, बस मेरे भाषा के साथ एक भावना है उस पर आप लोग ध्यान लगाइएगा, क्योंकि मैं हिंदी सीख कर परमेश्वर के वचन के लिए खास करके मैं बात कर रहा हूँ। तो प्रियो, मैंने पिछले दिनों में वर्जिन बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट उस विषय पर एक संदेश को मैंने डाला था, क्योंकि अभी दिसंबर के महीना है, हम सब लोग क्रिसमस के तैयारी में हैं और सभी लोग ऑलमोस्ट सभी मसीह लोग जो हैं वो क्रिसमस को मनाने के लिए बहुत ही उत्साहित से आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि बाइबल में वो डेट नहीं है, लेकिन वो बहुत सारे लोग मानते आए हुए हैं, तो इसलिए कम से कम यही भी एक समय है ताकि इसमें भी हम सुसमाचार को और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैला सके। लेकिन वर्जिन बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट के विषय पर बहुत सारे लोग उंगली दिखाते हैं कि नहीं, मरियम का शादी हो चुका था और इस संसार के जो एक पुरुष और स्त्री का जो मिलन होता है उसके द्वारा यीशु मसीह का जन्म हुआ करके बहुत सारे गैर मसीह लोग ऐसे बातों को बोलते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिसको बाइबल पता नहीं, जो बाइबल अध्ययन नहीं करते हैं, वो यही बात करते हैं। लेकिन इनमें कई मसीह लोगों का प्रॉब्लम ये है कि यीशु मसीह को केवल 2000 वर्ष का ही इतिहास बनाकर, यीशु मसीह को छोटा बनाकर समाज के सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। प्रियो, सोच लीजिएगा, एक मसीही व्यक्ति जो यीशु को जानता है, यीशु को विश्वास करता है और उस यीशु मसीह का इतिहास को केवल 2000 वर्ष का बना देता है, तो कितना दुख की बात है। क्योंकि बाइबल उसके पास है और पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, नहीं पता है तो पूछ सकते हैं, लेकिन सारे समाज के सामने जाकर नहीं, यीशु मसीह का जन्म मरियम के द्वारा ही हुआ है, तभी से यीशु मसीह का इतिहास हमें देखने को मिलता है करके बोल कर जो यीशु मसीह के जन्म पर, जो यीशु मसीह के ऊपर उंगली दिखाते हैं, उनके साथ ये लोग भी क्या कर रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। इसलिए आज मैं फिर से आपके सामने आया हूं कि क्या सच में यीशु मसीह का वर्जिन बर्थ का मतलब क्या होता है, उसी को फिर से दोहराने के लिए मैं आया हूं और कुछ तथ्यों को बाइबल के द्वारा मैं लेकर आया हूं। प्रियो, इस संसार में अगर एक व्यक्ति अगर जन्म लेना है, उसके लिए एक प्रक्रिया है ना। एक साइंस के पढ़ाई के नॉलेज के अनुसार, ये साइंस बोलने से पहले बाइबल में ऑलरेडी जिक्र किया गया है। सबसे पहले मानव, यानी कि क्या उसका नाम है, कैन, आदम के बाद एक व्यक्ति जो पैदा होता है माँ के द्वारा, वो कैन है। कैन के उधर से लेकर धरती पे जितने भी लोग पैदा होते हैं, यही प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। यह प्रक्रिया है कि एक पुरुष और एक स्त्री जब मिलन हो जाते हैं, तो पुरुष के द्वारा लगभग 30 करोड़ शुक्राणु, यानी कि स्पर्म्स जो है वो रिलीज होते हैं स्त्री के अंदर। जैसे स्त्री के अंदर रिलीज हो जाते हैं, 1 मिनट में 4 मिलीमीटर स्पीड वो प्रवेश करती है कर्विक्स के ओर। कर्विक्स मतलब बच्चेदानी के ओर वो प्रवेश करते हैं। इसलिए प्रवेश करते हैं, इनका एक ही मकसद है कि स्त्री के फेलोपियन ट्यूब करके एक ट्यूब रहता है, उसके अंदर एक अंडे वो बने हुए रहते हैं। उस अंडे में जाकर ये एक स्पर्म जो है, जो शुक्राणु है, वहां पर वो प्रवेश करना है, वहां पर वो बच्चा डेवलप होता है। तो इस प्रक्रिया में कई शुक्राणु जो है वो मर जाते हैं और कर्विक्स के इम्यून सिस्टम के वजह से मर जाते हैं, और एसिडिक वातावरण है ना, इन्वायरमेंट वहाँ पर सटने होते, वहाँ पर मर जाते हैं। बहुत सारा संघर्ष वहाँ पर आपस में होता है, उसके वजह से करोड़ों शुक्राणु मरने के बाद एक शुक्राणु ही उस फिलिपिन ट्यूब में रहने वाले उस अंडे के अंदर जाकर प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद वहाँ पर फीमेल या मेल वो डीएनए क्रिएट होता है। डीएनए क्रिएट होने के बाद वो सेल्स बनता है। सेल्स बनने के बाद जो है लगभग 40 से लेकर 45 हफ्ते टाइम लेगा, तब लेकर एक बच्चा जो है समाज में आता है, यानी कि धरती पे वो पैदा होता है एक स्त्री के द्वारा। ये हर मानव को रहने वाला एक सिस्टम है। हम और आप उसी प्रक्रिया को गुजर के आ चुके हैं। ये मानव के लिए है जन्म,
ठीक है। और लेकिन जब ये जन्म सबसे पहला कैन से शुरू हो गया, यानी कि बाइबल बताती है कि मैं उस वचन को पढ़ना चाहता हूं, उत्पत्ति का 4 अध्याय का पहला पद में, जब आदम और अपनी पत्नी हव्वा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया। कैन को जन्म तब देते, ये जो प्रक्रिया पास होने के बाद जो मैंने बता दिया, ये वहां से कैन से लेकर ये कंटिन्यू हो जाती है। तो इसको वर्जिन बर्थ नहीं बोला जाता है। वर्जिन बर्थ उसको बोला जाता है कि एक स्त्री एक पुरुष के साथ कभी भी संबंध नहीं है, उनका कभी भी नाता रिश्ता नहीं है ना, ऐसे एक लाइफ एक कन्या जिंदगी बिताती है और उसके अंदर अगर कोई जन्म लेता है तो उसको बोलते वर्जिन बर्थ, है ना। आदम और हवा का भी वर्जिन बर्थ नहीं, क्योंकि उनको परमेश्वर ने क्रिएट किया, वो क्रिएटेड बाय द गॉड, यानी कि परमेश्वर के द्वारा वो क्रिएट किए गए हैं, परमेश्वर के हाथों से बनाया गया है। लेकिन इस दुनिया में वर्जिन बर्थ अगर कोई है वो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह। इसलिए मैं इस बात बता रहा हूं, यीशु मसीह इस संसार में जन्म लेने के लिए कोई स्पर्म की जरूरत नहीं, यानी कि शुक्राणु की जरूरत नहीं था, इसलिए कि यीशु मसीह ऑलरेडी स्वर्ग में है। वो मरियम के कोख में आने से पहले स्वर्ग में है। वो यीशु मसीह का इतिहास केवल 2000 वर्ष का नहीं, ऑलरेडी स्वर्ग में है वो। लेकिन उस स्वर्ग से लेकर इस पृथ्वी में आना है, तो इस पृथ्वी में आने के लिए यीशु मसीह को केवल और केवल वो जो फिलिपियन ट्यूब में रहने वाले जो अंडे हैं, उस अंडे की जरूरत था, वो सीड की जरूरत था। ये भी इसलिए जरूरत पड़ा, उत्पत्ति में परमेश्वर ने वादा किया गया था, ये वुमेन सीड ऑफ वुमेन करके वो एक वचन लिखा गया है, वह सीड वो जरूरत था और उसके अंदर यीशु मसीह आना है और उसके द्वारा यीशु मसीह इस पृथ्वी पे जन्म लेने के लिए ये सारा प्रक्रिया को यीशु मसीह को गुजरना पड़ा। केवल एक अंडे यीशु मसीह को इस्तेमाल किए बिना कोई भी शुक्राणु को यीशु मसीह के जन्म के लिए जरूरत नहीं पड़ा। वो कन्या के अंदर, हर स्त्री के अंदर वो अंडे मिलते हैं। याद रखिएगा, यीशु मसीह को शुक्राणु की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ऑलरेडी है वो स्वर्ग में। उसको आने के लिए केवल एक स्त्री के अंदर रहने वाले एक अंडे की जरूरत पड़ा और उसको यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह उस अंडे के अंदर प्रवेश करते हैं। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा उस अंडे के अंदर यीशु मसीह प्रवेश करते हैं। तब यीशु मसीह के लिए एक संसार के शरीर क्या हो जाता है, वहां पर फॉर्म होती है। मैं नहीं बोलता हूं, परमेश्वर का वचन बताती है। मेरे साथ कुछ वचनों को पढ़ेंगे आप। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 5वां पद, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर, मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरे तेरे साथ थी। परमेश्वर पिता और यीशु के साथ जो रिश्ता था, उस महिमा में मुझे क्या करना, महिमा कर करके प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करें कि जगत से पहले यीशु मसीह है। इसलिए यीशु मसीह के और पिता परमेश्वर के रिश्ता स्वर्ग में ऑलरेडी है। उस महिमा के बारे में प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय का 25 से लेकर 26वां पद तक देखिए तो, उन्होंने उससे कहा, कौन? फरीसी शास्त्री, है ना, ये सारे यहूदी लोग यीशु मसीह से सवाल पूछते थे, तू कौन है? यीशु ने उनसे कहा, वही हूं जो प्रारंभ से तुमसे कहता आया हूं। तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ कहना और निर्णय करना है, परंतु मेरे भेजने वाला सच्चा है और जो मैंने उससे सुना है वही जगत से कहता हूं। भेजने वाला सच्चा है, भेजने वाला पिता है, आया हुआ कौन है? यीशु मसीह है। कहां से भेजा गया? स्वर्ग से धरती पे भेजा गया। स्वर्ग से यीशु मसीह आया है, यीशु मसीह को भेजा गया है। पिता ने अपने एकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जगत के सारे लोग क्या हो जाएं, उद्धार पाए। दिया गया, हमारे लिए एक पुत्र दिया गया है, भेजा गया है, वो यीशु मसीह आया हुआ है। बिना मरियम के कोख के अंदर यीशु मसीह की शुरुआत नहीं है। यीशु मसीह की शुरुआत जगत की उत्पत्ति से पहले ही है। यीशु मसीह क्रिएशन नहीं है, वो क्रिएटर है। कैसे आप यीशु मसीह को इतना छोटा बनाकर आप जिंदगी बिता रहे हैं मसीह के जीवन में? हर मनुष्य यीशु मसीह को क्या समझ के बैठे हैं? प्रभु यीशु मसीह वह आदि अंत सारा सब कुछ वो है। देखिए तो वही कंटिन्यू पढ़ना चाहता हूं, 8वां अध्याय का 57 से लेकर 58वां पद तक। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का भी नहीं है, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है? जब वो मैटर होता वहां पर, बड़ा कौन है, छोटा कौन है, मैं कहां से आया हूं, यीशु मसीह यही बातचीत करते हैं वहां पर।
बात करने के बाद यहूदी लोगों ने बोला, अरे आप तो 50 वर्ष भी नहीं हुआ है, आप अब्राहम से बड़ा है, अब्राहम को देखा आपने? तब यीशु मसीह क्या बोलते हैं? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मेरे बात कभी झूठ नहीं होते, मैं सच कहता हूं कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। अब्राहम इस संसार में आने से पहले ही यीशु मसीह ऑलरेडी है। पुराने नियम में दिखाओ, यीशु मसीह को दिखाओ, लो अब्राहम उत्पन्न होने से पहले यीशु मसीह बोल रहे मैं हूं। और क्या सबूत चाहिए? उत्पत्ति का पहला अध्याय का पहला पद में ही यीशु मसीह दिखते हैं हमें। बाइबल में जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं ना, वन गॉड इन 3 पर्सन, 3 यानी कि 3 व्यक्तित्व में एक परमेश्वर में देखते हैं, ट्रिनिटी। जब ये सारा चीज को ना समझते, ना देखते हुए कैसे प्रभु यीशु मसीह को इतना छोटा बना रहे हैं आप लोग? कैसे यीशु मसीह को इतना यीशु मसीह का निंदा करते हैं, वचन का निंदा करते हैं, पवित्र आत्मा का निंदा करते हैं। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, ध्यान से सुनिएगा, प्रभु यीशु मसीह अब्राहम से पहले ही है, जगत से पहले ही है। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय के पहला पद से मैं पढ़ना चाहता हूं। आदि में वचन था, वचन था, वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। वचन यीशु मसीह को एक नाम है, वचन। वचन आदि में था, आदि में था, बिगिनिंग, जब से शुरू नहीं हुआ तब से लेकर प्रारंभ ही यीशु मसीह है। अगर एक बात से अगर मैं कहूं, यीशु मसीह रहने वाला है। यीशु मसीह की पैदाइश से नहीं होती है। यीशु मसीह वो गॉड है ना, वो परमेश्वर है। कैसे हम यीशु मसीह कितना छोटा समझा रहे हैं हम लोग समझ को। और वचन परमेश्वर के साथ, और वचन खुद परमेश्वर है ना, या आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, सब कुछ उस वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। जितने भी क्रिएशन जो देख रहे हैं ना, ये सारा क्रिएशन उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ है। आसमान हो गया, धरती हो गया, जो उत्पत्ति का पहला अध्याय से लेकर जितने भी क्रिएशन है ना, वो सारा चीज यीशु मसीह के बिना नहीं हुआ है। कैसे आप यीशु मसीह को केवल 2000 वर्ष का इतिहास बना रहे? यीशु मसीह 2000 वर्ष का नहीं, यीशु मसीह विश्व का इतिहास है, इतिहास का इतिहास बताता है यीशु मसीह। आज भी यीशु मसीह के जन्म के लिए BC या AD डाला जाता था कि बिफोर क्राइस्ट। यीशु मसीह के सारा चीज यीशु मसीह के पहला बोल के। इसका मतलब ये थोड़ी है कि यीशु मसीह नहीं था इससे पहले, बिफोर क्राइस्ट मतलब यीशु मसीह पहले से बहुत सारे घटना बीत चुका है। वो धरती पे आए हुआ डेट है प्रियो, धरती पे आए हुआ डेट के बारे में बात कर रहे हैं वो लोग। तो इसलिए यीशु मसीह का जो शुरुआत है वो कब का है? वो सृष्टि के उत्पत्ति से पहले ही है। फिर देखिए तो तीसरा पद में पढ़ना चाहता हूं, चौथा पद, यूहन्ना 1:4। उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। 14 पद पढ़ता हूं, पहला अध्याय का 14 पद। और वचन देहदारी हुआ, वह वचन देहदारी हुआ। कौन? स्वर्ग में जो वचन है यीशु मसीह, वह यीशु मसीह ने देहदारी हुआ। यीशु मसीह ने बना, मनुष्य बना, देहदारी हुआ, देह को धारण किया यीशु मसीह ने, हमारा जैसे बना यीशु मसीह ने। यीशु मसीह का शुरुआत क्या बोलते, मरियम की कोख से नहीं हुआ। ऑलरेडी यीशु मसीह स्वर्ग में है। यीशु मसीह आने के लिए केवल अंडे को इस्तेमाल किया, सीड को इस्तेमाल किया। वो वर्जिन है, मरियम किसी के साथ ऐसे कोई भी रिश्ता नहीं है, एक कन्या है। बाइबल ने जो बताया उसी प्रकार की कन्या के द्वारा यीशु मसीह आ जाते हैं। ये यीशु मसीह का वर्जिन बर्थ है। इसको निंदा मत करें, इसको निंदा अपमान ना करें। यीशु मसीह पहले ही है। देखिए तो क्या बोल रहे, देहदारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। किसके बीच में? हमारे बीच में। यीशु मसीह ने हमारे बीच में डेरा किया, हमारे बीच में देहदारी हुआ, देहदारी हुआ। हमारे जैसे शरीर को धारण करके यीशु मसीह ने आया। तब से उससे पहले यीशु मसीह एक आत्मा, एक स्पिरिट है, स्वर्ग में अपना सिंहासन के साथ है। स्वर्ग की देह अलग है ना, उसका महिमा अलग है। उस प्रकार, ऐसे प्रकार का देह यीशु मसीह के साथ था। इसलिए याद रखिएगा प्रियो, जीवन में कभी भी जब भी परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं, गलत बातों को प्रचार ना करें, यीशु मसीह को छोटा ना समझाएं। पवित्र आत्मा का निंदा अपमान कर रहे हैं हम लोग। जो व्यक्ति यीशु मसीह को केवल 2000 इतिहास बनाकर रख देते हैं, ये तो धरती के डेट के हिसाब से यीशु मसीह आए हैं 2000 वर्ष पूर्व में। लेकिन अगर हम स्पिरिचुअली, अगर बाइबल के अनुसार पढ़ते हैं, यीशु मसीह का इतिहास 2000 साल का नहीं है। वो जगत की उत्पत्ति से पहले ही, वो उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। स्वर्ग में रहने वाले यीशु मसीह इस मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पे आना था। यीशु मसीह को आना था। क्यों यीशु मसीह मरियम के कोख से होकर आना था? इसलिए आना पड़ा। बाइबल में एक सबूत है, इब्रानियों को 2 अध्याय के 14 पद में, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी
उनके समान उनका सहभागी हो गया। हमारा सहभागी होने के लिए, हमारा जैसे बनने के लिए, हमको सबक सिखाने के लिए, हमको रास्ता दिखाने के लिए, हमको एक आदर्श बनकर एक एक एग्जाम्पल होने के लिए यीशु मसीह को हमारे जैसे एक शरीर को धारण करना पड़ा, हमारे जैसे लहू, हमारे जैसे शरीर को। और उतना ही नहीं, यीशु मसीह को सारे जगत के मनुष्यों के लिए पाप बलि होना था ना, यीशु मसीह पापों के लिए बलि होना था, इसलिए उसके लिए एक देह चाहिए। वो देह मेमना यीशु मसीह बनने के लिए एक शरीर को यीशु मसीह ने धारण किया। इसलिए याद रखना, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में ऑलरेडी है। यीशु मसीह को शुक्राने की जरूरत नहीं, यीशु मसीह पैदा होने के स्पेंस की जरूरत नहीं है, कोई सीमेंट की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह केवल इस संसार में आने के लिए केवल एक अंडे की जरूरत पड़ा, उस अंडे में यीशु मसीह का देह वहां पर क्रिएट होता है। यीशु मसीह ऑलरेडी स्वर्ग में हैं और आए हैं वहां पर। यीशु मसीह वहां पर क्रिएट होकर हमारे जैसे वहां पर बनते हैं। एक धारण, शरीर धारण किए यीशु मसीह ने, एक फॉर्म यीशु मसीह ने वहां पर लेते हैं हमारे बीच में डेरा होने के। इसलिए प्रियो, मरियम एक वर्जिन है। मरियम किसी प्रकार का ऐसे संसार की जो प्रक्रिया है एक बच्चे को पैदा करने के लिए, वैसे प्रक्रिया यीशु मसीह के साथ नहीं हुआ। वो 100% वो वर्जिन थी और वर्जिन बर्थ यीशु मसीह का है, इसमें कोई प्रकार का निंदा नहीं। इसलिए मरियम को परमेश्वर ने चुनना, मरियम को यीशु मसीह ने उत्पन्न करना, मरियम को इस संसार में लाना, यह परमेश्वर की योजना के अंदर रहने वाले एक सिस्टम है। यूं ही मरियम इस संसार में नहीं आई, परमेश्वर का योजना था इस स्त्री को संसार में लाना है और इसके द्वारा मैंने मेरा पुत्र को इस संसार में भेजना है। वही काम परमेश्वर ने इस धरती पे किए हैं। इसलिए प्रियो, हम सब लोग मिलकर एक चीज को हमेशा याद रखें, यीशु का जो जन्म है वो वर्जिन बर्थ है, वो वर्जिन बर्थ है। ये जो फर्टिलाइजेशन है ना, ये मनुष्यों के जन्म के तरह नहीं हुआ। यीशु मसीह का जो फर्टिलाइजेशन, क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में बोलते हैं उसको निषेचन। ये जो निषेचन की जो प्रक्रिया है, ये मनुष्य पैदा होने के लिए, यीशु मसीह आने के लिए ये प्रक्रिया नहीं फॉलो हुआ। यीशु मसीह आने के लिए डायरेक्ट यीशु मसीह ने स्वर्ग से मरियम के कोख में आते हैं। वह पवित्र आत्मा का काम है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा का क्रिया है, परमेश्वर की योजना है वो। इसलिए मनुष्यों के जन्म की तरह यीशु मसीह का नहीं हुआ है। यीशु मसीह का जन्म बिना शुक्राणु से हुआ है, इसलिए उसको बोलते हैं वर्जिन बर्थ। मैं समझता हूं यीशु मसीह आप सबको उस ज्ञान दें। यीशु मसीह को कभी भी हम उतना छोटा बनाना, यीशु मसीह को उतना अपमान कभी भी नहीं करें। जितने भी मसीह लोग मेरा भावा सुनते हैं, यीशु मसीह को ऐसा ना करें। खुशी खुशी से उस यीशु मसीह का आराधना इस दिसंबर महीना में करें। उस यीशु मसीह के लिए क्रिसमस मनाते हैं, मना लीजिएगा। सारे जगत को प्रचार करें हमारे जैसे यीशु मसीह ने आए, लेकिन हमारे मनुष्यों की तरह उसका प्रक्रिया नहीं था। यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर शून्य बनकर हमारे बीच में डेरा किया, शरीर धारण किया, हमारे लिए एक आदर्श बनने के लिए, हमारे लिए बलि होने के लिए। ये चीज को समाज को दिखाएं, यीशु मसीह का इस संदेश को लोगों को समाज को दिखाएं, ताकि लोग समझें कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह वो है जगत की उत्पत्ति से पहले ही हुआ है। जगत का उत्पत्ति को यीशु मसीह ने